हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास स्टैटिक्स की बुक का एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डायग्राम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर आज हम दो बड़े टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला, मैं आपको हर तरीके का बार डायग्राम समझाने वाला हूँ और दूसरा आपको मैं पाई चार्ट समझाने वाला हूँ जिसे हम लोग सर्कुलर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारे दो बड़े टॉपिक होंगे। सबसे पहली बात यह है कि स्टैटिक्स के अंदर जो भी हमारे डाटा होते हैं उसको हम डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। कभी भी स्टैटिक्स के अंदर जो डाटा होता है उसको हम डायग्राम की मदद से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो डाटा है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए, वो सिंपल हो जाए और वो कंपैरेबल हो जाए ताकि हम इजीली उसको कंपेयर कर सके। इसीलिए हमेशा स्टैटिक्स के अंदर जो डाटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ डायग्राम्स, शेप्स वगैरह की मदद लेते हैं। क्लियर? इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हो तो देखो, जब क्रिकेट मैच देखते हैं ना तो क्रिकेट मैच के अंदर हर तरीके की ऑडियंस मैच देख रही होती है। चलो, हम लोग मैच देख रहे हैं तो हम तो थोड़ा बहुत स्टैटिक्स को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टैटिक्स को नहीं भी समझते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो जो ब्रॉडकास्टर होता है, जो मैच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या जो मैच को दिखा रहा होता है, तो अगर वो डाटा की फॉर्म में सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा तो बहुत सारे लोग उस डाटा को, उस रिकॉर्ड को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है या जो मैच दिखा रहे हैं उनको तो सबका इंटरेस्ट बना के रखना है ना। तो वो क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और पुराने रिकॉर्ड्स को दिखाने के लिए क्या करते हैं, डायग्राम्स वगैरह की मदद लेते हैं। अब जब वो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो सभी लोगों को आसानी से समझ में आता है और सबका इंटरेस्ट मैच के अंदर बना रहता है। तो इसीलिए हम स्टैटिक्स के अंदर हमेशा जब भी हमें डाटा को कंपैरेबल बनाना है, सिंपल बनाना है और अंडरस्टैंडेबल बनाना है तो हम डाटा को ज्यादातर डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम स्टैटिक्स के अंदर डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ही दो बड़े टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें पहला मैं आपको बार डायग्राम समझाने वाला हूं और दूसरा हम लोग पाई चार्ट यानी कि पाई डायग्राम भी हम लोग इसको कह देते हैं। तो दो बड़े टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। हमारे एग्जाम के अंदर इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का आता है, चाहे वो आप फर्स्ट टर्म का एग्जाम दे लो, चाहे आप सेकंड टर्म का एग्जाम दे लो 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार आप देख लो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डायग्राम प्रेजेंटेशन। डायग्राम प्रेजेंटेशन कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। एक होता है ज्योमेट्रिक फॉर्म जिसके अंदर बार डायग्राम और पाई चार्ट होता है। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसमें हम लोग हिस्टोग्राम, पॉलीगन और अगले चैप्टर में मैं आपको यही तीनों चीजें करवानी। एक होता है हमारा टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम ज्योमेट्रिक फॉर्म यानी कि बार डायग्राम और पाई चार्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं बार डायग्राम। ठीक है, तो बार डायग्राम का मतलब क्या होता है? When the data are represented in the form of bars, bars का मतलब होता है जो इस तरीके से होता है, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल्स या फिर हम इसे कॉलम भी बोल देते हैं। तो जब भी हम अपने डाटा को रेक्टेंगल्स, बार्स या फिर इस तरीके के कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? बार डायग्राम कह देते हैं। तो इस चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है, बार डायग्राम पढ़ना है और पाई चार्ट पढ़ना है। सारी चीजें लिखते हुए चलना, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब बार डायग्राम कितने तरीके का है? 5 तरीके का है। सबसे पहला आता है सिंपल बार डायग्राम। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बार डायग्राम समझा दूंगा। उसके बाद मल्टीपल बार डायग्राम होता है। उसके बाद सब डिवाइडेड जिसे हम डिफरेंशियल और हम इसे कंपोनेंट बार डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम और लास्ट में आता है हमारा डेविएशन बार डायग्राम। तो कुल मिलाकर 5 टाइप के बार डायग्राम होते हैं। पांचों का एक एक क्वेश्चन में आपको करके हर तरीके का बार डायग्राम समझा दूंगा। क्लियर? उसके बाद फिर लास्ट में पाई चार्ट करेंगे, फिर देन हमारा चैप्टर ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिंपल बार डायग्राम। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर आपने सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहते हैं? सिंपल बार डायग्राम का क्वेश्चन। ठीक है, प्रेजेंट द डाटा बाय द सिंपल बार डायग्राम। अब यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, ईयर 2018 और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल लिखा हुआ है कि एक स्कूल के अंदर 2018 में 500 स्टूडेंट थे, 2019 में 600, 2020 में 500, 2021 में 700 और 2022 यहाँ पर डाटा लिखा नहीं है, मैं एक बार लिख देता हूँ कितना था। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लो 300 तो कम हो जाएंगे, मान लेते हैं 1000। ठीक है, तो 2022 में कितने? 1000 स्टूडेंट है। क्लियर? अब हमें इसका क्या बनाना है? एक सिंपल बार डायग्राम बनाना है। तो हम इसका सिंपल बार डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे? डायग्राम
देखो आपको जब भी डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम के अंदर आप ग्राफ में बनाना, फिर आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ईयर यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अदरवाइज देखो जो सिंपल बार डायग्राम होते हैं, सिंपल बार डायग्राम दो तरीके का बनता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जब आपके बार डायग्राम इस शेप में बनते हैं इधर की साइड, और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जब डायग्राम ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो मैं अभी जो आपको करवा रहा हूँ वो वर्टिकल करवा रहा हूँ। वर्टिकल करवाने के बाद मैं हॉरिजॉन्टल भी आपको बता दूंगा किस तरीके से बनेगा, ठीक है, उसी डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मान लो ईयर। ईयर में चेक कर लो 2018, 19, 20, 21, 22, 2018 बराबर गैप लेना है आपने 2019, 2020, 2021 और 2022, ठीक है। ये हमने ईयर लिया। अब स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल लिखना है, तो ये स्ट्रेंथ आप यहाँ पे लिख देना ऑफ स्कूल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। इसमें चेक कर लो हाईएस्ट नंबर क्या है, 1000 हाईएस्ट है, ठीक है। तो हम इससे ऐसा करते हैं, हम 100 के गैप से ही चले जाते हैं, ठीक है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। आप चाहो तो 200 के गैप से भी जा सकते हो। अब चेक करो 2018 में कितना है, 500। 2018 के अंदर 500 है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो 500। 2019 में कितना है, 600, यहाँ पे 600 लिखो। 2020 में 500, 2020 में 500, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, इसकी ब्रेथ सेम होनी चाहिए, इनके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए हर बार। तो जब आप ग्राफ में बनाते हो तो एक एक बॉक्स छोड़कर बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ठीक बन जाता है, ठीक है। तो बाकी मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूँ। 2021 में कितना है, 700, 2021 में 700 और 2022 में कितना है, 1000, ठीक है। ये हमारा सिंपल बार डायग्राम है। अगर सिंपल बार डायग्राम में कौन सा है, ये हमने जो बनाया ये है वर्टिकल, ठीक है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल बनाना तो हमने कुछ नहीं करना, ये जो ईयर वाले हैं ईयर को आप यहाँ लिख लेना, और ये जो 1000 तक के नंबर है इस नंबर को आप यहाँ लिख लेना, तो ऑटोमेटिकली आपका हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल बार डायग्राम दो तरीके का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हमने सिंपल बार डायग्राम कवर कर लिया। अब हमने बनाना है मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है। तो मल्टीपल बार डायग्राम किस तरीके से बनेगा समझना। इसी क्वेश्चन में हम लोग, क्वेश्चन हमारे सामने है, हम इसमें क्या बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे को फैकल्टी दी है आर्ट, साइंस, कॉमर्स। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट में 2019-20 में हमारे को आर्ट्स में कितने स्टूडेंट है, साइंस में, कॉमर्स में कितने, 2020-21 में कितने स्टूडेंट है, 2021-22 में कितने कितने स्टूडेंट है, इस तरीके से हमारे को दे रखा है, ठीक है। तो अब हमारे को इसका क्या बनाना है, एक मल्टीपल बार डायग्राम बनाकर दिखाना है। तो आइए मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं। x y 0, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने। चेक कर लो इन सभी में हाईएस्ट स्टूडेंट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट आई थिंक हाईएस्ट स्टूडेंट नंबर है 600, इससे ज्यादा कोई सा भी नहीं है, 600 हाईएस्ट है। तो हम चले जाते हैं 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट बना दिया। अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में आपने ध्यान देना है। देखो एक्स एक्सिस में आप चाहो तो स्ट्रीम भी लिख सकते हो। अगर आप स्ट्रीम लिखते हो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तो आपको डाटा ऐसे लेना पड़ेगा। और अगर आप ईयर लिख देते हो तो ईयर लिखोगे तो आपको डाटा इस तरीके से लेना पड़ेगा। बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना होता है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रीम ले लेते हो या फैकल्टी ले लेते हो, अगर मैं यहाँ पर फैकल्टी लेता हूँ तो फैकल्टी 3 है हमारे पास, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। अगर मैं आर्ट्स लूंगा तो फिर डाटा मुझे इस तरीके से लेना पड़ेगा, इन तीनों का एक साथ बनाना पड़ेगा। साइंस में इन तीनों का एक साथ, कॉमर्स में इन तीनों का एक साथ। अगर मैं ईयर ले लेता हूं तो मुझे डाटा इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं, मैं ईयर ले लेता हूं फिलहाल के लिए। तो ईयर में चेक कर लो, ईयर में कौन कौन से है। ईयर में आपका 1920, ठीक है, दूसरा 2021, फिर 21-22। तो पहला हमारा है 1920, दूसरा क्या है 2021 और तीसरा क्या है 21-22,
22 क्लियर। हमने ये 3 ईयर ले लिए, तो हमने ईयर लिया है ना, अगर हमने ईयर लिया तो हमें डाटा ऐसे बनाना पड़ेगा। पहले हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं इसके अंदर। जैसे आर्ट्स लिख लूंगा मैं, तो मुझे इन तीनों डाटा का कॉम्बिनेशन लेना होगा, 1 2 3, इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाएंगे, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन। लेकिन मैंने ईयर ले लिया तो मुझे इन तीनों का कॉम्बिनेशन, फिर इन तीनों का, फिर इन तीनों का, इस तरीके से। क्लियर होगी बात। अब मैं क्या करता हूं, साइड में एक छोटा सा काम और भी कर लेता हूं, मैं 3 ऐसे कॉलम बना लेता हूं, ठीक है। डाटा मेरा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। ईयर है ना, तो ईयर में देखो 2019-20 में सबसे पहला है मेरा आर्ट्स, ठीक है, दूसरा मेरा क्या है साइंस, और तीसरा मेरा क्या है कॉमर्स। तो मैं इसको भी फिलहाल ऐसे छोड़ देता हूं, जब मैं बना लूंगा तो फिर मैं शेडिंग भी आपको समझा दूंगा। सबसे पहले 1920 देख लेते हैं। 1920 में सबसे पहला कितना है 600, सबसे पहला हमारा है, लिख भी देंगे यहाँ पे 600। उसके बाद कितना है 400, ये आ गया हमारा 400, और उसके बाद कितना है 200, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200। क्लियर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो हमने यहाँ पे शेडिंग के लिए आपको बोला था कि जो आर्ट्स है उसको आप इस तरीके से शेड कर दो, ठीक है, साइंस को इस तरीके से शेड कर दो, और कॉमर्स को इस तरीके से शेड कर दो। तो सबसे पहला डाटा किसका था आर्ट्स का, तो मैं आर्ट्स को शेड कर देता हूं, ठीक है। साइंस है, कॉमर्स है, ठीक है, ठीक है। तो एक हमने पूरा कर लिया। अब 2020-21 का देख लो। पहले का कितना है, पहले का 550 यहाँ पर होगा, ठीक है 550, उसके बाद 500, उसके बाद 250, ठीक है। तीनों की हम लोग शेडिंग कर देंगे। पहले की शेडिंग साइंस वाले की इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा पहला 2019-20, 2021, 21-22 आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये बनाना है पहला 500, फिर 600, और फिर हम लोग क्या बनाएंगे 300। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखो अगर हम मान के चलो आर्ट्स लिखते हैं, साइंस लिखते हैं, कॉमर्स, अगर मैं यहाँ पर ईयर की जगह फैकल्टी लिखता तो मैं यहाँ लिखता आर्ट्स, यहाँ सॉरी आर्ट्स कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आर्ट्स लिख लेता, फिर साइंस लिख लेता, फिर मैं कॉमर्स लिख लेता। और आर्ट्स में क्या बनाता, सबसे पहले 600 का बनाता, दूसरा यहाँ पर फिर 550 का बनाता, तीसरा फिर 500 का। तो आपको चेंज करना भी आना चाहिए, बहुत सिंपल है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, अगर मैं ईयर लिख रहा हूँ तो ये ऐसा डाटा लेना है, और अगर मैं फैकल्टी लिख रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से डाटा लेना है। तो कई बार बच्चे ने एग्जाम के अंदर इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और बाकी आपने 3 जो बनाए हुए, देखो अगर मैं फैकल्टी लिखता तो आर्ट्स, और फिर हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर 2019-20, 2021 और 21-22 इस तरीके से डाटा लिखता। फिर मुझे यहाँ पर ईयर का बनाना पड़ता है 19-20, 20-21, 22, 21-22 इस तरीके से मुझे फिर इसको शेड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर चेंज हो जाता, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये हो बच्चों, अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भी बार डायग्राम का एक टाइप है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है, और इस क्वेश्चन को हमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम की मदद से करना है, ठीक है। देखो जब भी आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है, सबसे पहले तो आप समझो, जब भी आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है तो आपको सबसे पहले डाटा का टोटल कर लेना है। अगर क्वेश्चन में टोटल नहीं है तो आप टोटल कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन में अगर टोटल दे रखा है तो फिर आप उसके हिसाब से बना सकते हो। हालांकि इसमें क्वेश्चन में टोटल दे रखा है हमारे को, ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से बना दूंगा। अगर नहीं दिया होता तो मैं टोटल यहाँ पर भी कर सकता था, यहाँ पर भी मैं एक टोटल का कॉलम बना के इन सबको जोड़ता, यहाँ लिख देता, इन सबको जोड़ता, यहाँ लिख देता, इनको जोड़ के यहाँ लिख देता।
ठीक है। तो मैं ऐसे भी बना सकता था, क्योंकि यहाँ टोटल दे दिया तो मैं फिर इसी टोटल के हिसाब से कर दूंगा। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में सबसे पहले अपन को क्या कर देना है, टोटल में कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर गुड्स दे रखा है ABCD। अब इन गुड्स को बनाने की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट A में 50 है, B में इतना है, C में इतना है, D में इतना है, फिर वेजेस का कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस, इस तरीके से, फिर A का टोटल कॉस्ट, B का टोटल कॉस्ट, C का टोटल कॉस्ट और D का टोटल कॉस्ट। अब बनाना क्या है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आइए एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाकर दिखाते। क्लियर। यहाँ पर हमें लिखना है गुड्स। क्या लिखना है, गुड्स। टोटल कितने टाइप के गुड्स हैं, A B C और D। ठीक है, A B C और D। ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपको लिखना है कॉस्ट। अब ये कॉस्ट रुपीज में हो सकता है, हजार जिसमें भी होगा आप लिख देना है। अब कॉस्ट में चेक करना है सिर्फ टोटल। टोटल में चेक करो हाईएस्ट टोटल कितना है, 110 है। इसका मतलब हमें यह है कि 110 तक, हाईएस्ट हमें 110 तक जाना है। मैं 20 की गैप से जा रहा हूं, 20 40 60 80 100 और 120। ठीक है। मैं 20 गैप से चला गया। आप चाहो तो 10 10 30 इस तरह के लिख सकते हो। आप लिखना चाहो तो 10 के गैप से भी जा सकते हो। क्लियर है। अब चेक करो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ए का बनाता हूं। ए में कितना है, 110। सबसे पहले हम बना रहे ए का। ए में है 110। ठीक है, 110 पहले हम बना लेंगे टोटल। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। हमने ए का टोटल बना लिया। क्लियर। टोटल बनाने के बाद हमें इसमें कट लगाना है। सबसे पहला कट लगेगा इसमें 50 पर सबसे पहला देखो 40 और 50। तो यहां पर हम लिखेंगे 50। क्लियर है। और 50 के सामने क्या है, रॉ मटेरियल। तो हम यहां पर लिख लेंगे रॉ मटेरियल। क्लियर होती है बात। ठीक है। उसके बाद चेक करो, ये 50 और ये 40 टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 90। टोटल हो गए 90 पे कट लगा, ये रहा 90। लेकिन अंदर आपने 90 नहीं लिखना, अंदर आपने 40 लिखना है। अंदर हमें लिखना है 40। ठीक है। और सामने क्या है, वेजेस। तो आप चाहो तो यहाँ वेजेस भी लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद चेक करो, 50 प्लस 40 90 प्लस 10 कितने हो गए, 100। तो कट लगेगा 100 पे, लेकिन अंदर 100 नहीं लिखना, अंदर आपने लिखना है 10। ठीक है, अंदर लिखना है 10। और 10 के सामने क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद लास्ट में देखो यहां तक कितना आ गया था, 90 आ गया था। इसे जोड़ेंगे, सॉरी 100 आ गया था। 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो 110 पे ऑलरेडी हमारा कट लगा हुआ, लेकिन अंदर आपने क्या लिखना है, अंदर आपने लिखना है 10। और 10 के सामने हमारे क्या लिखा है, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस। क्लियर हो गया। अगर आप इन्हें चाहो तो अलग अलग शेडिंग्स भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसको शेडिंग मान लो, इस तरीके से शेडिंग दे रहे हैं। ये डायग्राम को बस अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है। इसको इस तरीके से शेड करना। इसको हमने खाली छोड़ दिया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक बन गया है। दूसरा बी का कितना है, टोटल 100। बी में टोटल है, यहां पर हम लिखेंगे 100। बी में टोटल हमने लिखा 100। अब बी में चेक करो, पहला कट कितने पे लगेगा, 40। पहला कट 40। और लिखना क्या है इसमें, 40 क्या है, रॉ मटेरियल। अब देखो 40 में 40 ऐड करना है तो कितना आ गया, 80 पे कट लगेगा। कट लगेगा 80 पे, लेकिन अंदर आपने 40 ही लिखना है। अंदर हमने 40 ही लिखना है। ठीक है। देखो मैंने थोड़ा सा गैप सही नहीं लिखा ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ये थोड़ा बड़ा लगता है ना। उसके बाद यहां पर ये है क्या, वेजेस। ठीक है। उसके बाद देखो ये कितना आ गया, 40 40 80 और 12 कितना आ गया हमारा, 80 और 12 92। ठीक है, 92 आ है। तो कट लगेगा 92 पर। 92 यहाँ पर 90 है, 92 यहाँ पे 92 पे कट लगेगा, लेकिन अंदर 92 नहीं लिखना, अंदर 12 ही लिखना है सिर्फ आपको। 12 देखो यहाँ से आता है 12 ही तो होगा। और क्या है 12 के सामने, फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। और जो बच गया वो ऑटोमेटिकली 8 होगा। ऑटोमेटिकली 8 होगा। उसके सामने क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है। अब आप इसको क्या कर दोगे, शेड कर दोगे, जैसे हमने शेड करा था पहले। ठीक है जी। उसके बाद इसको लास्ट वाले को आप खाली छोड़ सकते हो। ठीक है। बाकी सी में क्या करना है, सबसे पहले 110 का बनाना है। ठीक है। पहला कट 45 पे, दूसरा 95 पे,
और तीसरा हम 110 पे क्या नाम है 95 के बाद कितना आ गया तुम्हारा, नहीं 40 और 85 पे लगेगा। बाकी अब हम तीसरा बनाते हैं सी में कितना बनेगा चेक करो, 110 टोटल बनना है 110, ठीक है 110 बना है। 110 में पहला कट लगेगा 45 पर, 45 देखो यहाँ पर 50 आएगा तो 45 यहाँ पर आएगा, हमने लिखना 45, ठीक है। 45 में क्या है रॉ मटेरियल, 45 प्लस 40 कितना आ गया 85, तो 85 हमारा ये देखो 90 यहाँ पर है तो 85 यहाँ पर है, ठीक है 85 है, लेकिन अंदर आपने क्या लिखना है 40 ही लिखना है, अंदर देखो 40 लिखना है, ध्यान रखना अंदर 40 लिखेंगे, क्या है हमारा वेजेस, ठीक है। उसके बाद कितना आ गया था यहाँ तक 85 में हम लोग 15 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 पे कट लगेगा, लेकिन अंदर आपने 15 ही लिखना है, अंदर हमने 15 लिखना है, और ये क्या है फिक्स कॉस्ट। उसके बाद जो होगा हमारा ऑफिस एक्सपेंस होगा, जो बच गया कितना बच गया है 10, और सेम इसी तरीके से हम इसको भी क्या कर लेंगे शेड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, बाकी जो डी वाला है इसमें आप क्या करोगे 110 टोटल बनाओगे, उसके बाद पहला कट 50 पे, फिर 90 पे, फिर 105 पर, और फिर उसके बाद 110 पर, ठीक है, और अंदर लिखते चले जाओगे जो भी आएगा। तो ये लास्ट वाला जो है ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो ये था बच्चों हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम के अंदर हम सबसे पहले टोटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी इसको टोटल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो एग्जाम बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज बार डायग्राम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है परसेंटेज, जब भी परसेंटेज का नाम आता है तो आप समझ जाना कि हमें यहाँ पे डाटा को 100 में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब भी हम किसी डाटा को 100 में कन्वर्ट करके, देखो जब भी नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं तो उसका हम बार डायग्राम बनाने से पहले क्या करते हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद उसका बार डायग्राम बना देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज बार डायग्राम, इसमें यहाँ पर आपको आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर दे रखा है, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ और मिसलेनियस। यहाँ पर दो फैमिली है, फैमिली ए और फैमिली बी, दोनों का परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है, ठीक है। फैमिली ए फूड पे 20,000, इस पे 5,000, एजुकेशन पे 10,000, हेल्थ पे 8,000 और मिसलेनियस पे 2,000 खर्च करती है। फैमिली बी इसी तरीके से खर्च करती है। तो हमें क्या करना है, जो भी डाटा हमारे को सबसे पहले दिया ना, हमें उसका क्या कर लेना है टोटल। जैसे कि अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो 20, 10, 30, 40 और ये 50, इसका आ रहा है हमारा 50,000, ठीक है। 21, 7, 28, तो ये आ रहा है मेरा 70,000। क्लियर, आप करके देख लेना, ये 50,000 आ रहा है और ये हमारा कितना आ रहा है 70,000 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका एक परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। तो देखो परसेंटेज बार डायग्राम बनाने से पहले आपको डाटा को 100 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके टेबल को ठीक करेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, पहले लिख लेंगे क्या क्या है, फूड है, क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, उसके बाद एजुकेशन के बाद हेल्थ, और लास्ट है हमारा मिसलेनियस, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारी फैमिली ए, ठीक है, फैमिली ए, और फिर है हमारी फैमिली बी। आपने क्या करना है, दो कॉलम कैलकुलेट करना है। फैमिली ए के अंदर दो कॉलम कैलकुलेट करोगे, पहला परसेंटेज निकालोगे, ठीक है, पहला परसेंटेज निकालोगे और दूसरा सीएफ कैलकुलेट करोगे, ठीक है। पहला परसेंटेज और दूसरा सीएफ, ठीक है। तो दोनों में फैमिली ए में भी दो कॉलम और फैमिली बी में भी दो कॉलम कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे फैमिली ए का परसेंटेज निकालना है। तो फैमिली ए का डाटा ये रहा, सबसे पहला फूड पे 20,000 है, 20,000 को ऊपर लिखेंगे। इसका टोटल कितना आया था, टोटल आया था 50,000, तो ये हम 50,000 को नीचे रखेंगे, इनटू में करेंगे 100, तो ये आएगा आपका 40%, ठीक है। उसके बाद क्लॉथिंग पे आते हैं। क्लॉथिंग में कितना है 5,000, डिवाइड में 5,000 लिखना ना, 5,000 डिवाइड में कितना 50,000,
इंटू में 100, ठीक है, ये आएगा आपका 10%। फिर हाउसिंग में भी 5000 है, 5000 डिवाइड में 50,000 और इंटू में करना है 100, ये भी आपका 10% है। उसके बाद है हमारा 10,000 डिवाइड में 50,000 और इंटू में 100, ये आ गया आपका 20%। हेल्थ में हमारा है 8,000 डिवाइड में 50,000 और इंटू में 100, तो ये आ गया आपका 16%, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 2,000 डिवाइड में 50,000 और इंटू में आपका 100, ये आएगा आपका 4%। अगर आप इनका सम करोगे तो ये 100% ही आ जाएगा, ठीक है। 40, 10, 50, 60 और 80 और ये देखो आपका 100 आ गया। क्लियर। अगर हमें इसका CF निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले का रहेगा 40, ठीक है, 40 में 10 ऐड करेंगे तो कितना 50, 50 में 10 ऐड करेंगे कितना 60, 60 में 20 ऐड करेंगे कितना 80, 80 में 16 ऐड करेंगे 96, 96 में 4 ऐड करेंगे तो 100। इसका मतलब हमने जो डाटा कैलकुलेट करा उसे हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया और हमारा परसेंटेज बिल्कुल सही आया क्योंकि लास्ट में कितना आ गया 100। सेम यही काम हमारे को फैमिली बी के साथ भी करना है। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले फैमिली ए का डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं फैमिली बी का करूँगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है फैमिली कितनी है ए और दूसरी कितनी है बी, और परसेंटेज बनाओगे तो आपको 100 तक ही जाना है, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। क्लियर। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है एक्सपेंडिचर, कि भाई कितना कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। फैमिली ए में आपको सीधा 100 पे बना देना है, फैमिली ए में भी और फैमिली बी में भी, दोनों में 100 पे बन जाएगा, ठीक है। 100 बना देना, फैमिली बी में भी 100 बना ही लो। फैमिली बी का डाटा भी हम वैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। इतना बनाने के बाद आपने क्या करना है, चेक करो। सबसे पहला फूड के ऊपर कितना खर्च होता है 40%। तो सबसे पहले हम 40% पे देखेंगे, यहाँ पर हम कट लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 40% और क्या लिख सकते हैं फूड। क्लियर हो गया, ये लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो अगला जो कट लगेगा, पहला कट 40 पे लगेगा, अंदर 40 लिखना है। दूसरा कट लगेगा 50 पर, दूसरा कट 50 पे लगाओ, 50 पे दूसरा कट लगाना है। लेकिन अंदर क्या लिखना है, अंदर लिखना है भाई साहब 10, ठीक है। और 10 के सामने क्या है, क्लॉथिंग। अगर आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, और अगर आपको यहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगाना तो अलग से कॉलम दिखा सकते हो जी, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। फिर अगला कट किस पे लगाओगे 60 पर। लेकिन अंदर आपने कितना लिखना है, अंदर आपने लिखना है सिर्फ 10 और सामने क्या है हाउसिंग, तो हाउसिंग इस तरीके से, ठीक है। अगला कट कितने पे लगाओगे 80, लेकिन आपको अंदर क्या लिखना है, अंदर लिखना है 20 और सामने क्या है एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद अगला कट कितने पे है 96, अंदर कितना लिखना है 16, 96 अंदर लिखना है 16 और 16 के सामने क्या है हेल्थ, और फिर 4 इसमें क्या लिखना है मिसलेनियस। अगर आप चाहो तो इनको अलग अलग तरीके से शेड भी कर सकते हो, जैसे अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो कुछ बचा ही नहीं, क्या करूं, ये कर देता हूं, ठीक है। इस तरीके से आप शेड करके थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव भी बना सकते हो। सेम इसका भी हमें यही काम करना है। क्या करना है फैमिली बी का, देखो फैमिली बी के डाटा को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। पहला कितना है 21,000, ठीक है। डिवाइड में टोटल कितना है 70,000, इनटू में करोगे 100 तो 71,3, ये आ गया आपका 30%, ठीक है। उसके बाद हमारा 7,000 डिवाइड में 70,000 और इनटू में करेंगे 100 तो ये हमारा आ जाएगा 10%, ठीक है। उसके बाद फिर 7,000 आ गया, डिवाइड में 70,000 इनटू में 100, ये भी आ गया 10%। फिर 14,000 आ रहा है, 14,000 डिवाइड में 70,000 और इनटू में कर देंगे हम लोग 100, 20% आ गया। फिर 14,000 आ रहा है, डिवाइड में 70,000 इनटू में 100, ये आ गया 20%।
फिर 7000 आ रहा है, 7000 डिवाइड में 7000 डिवाइड में 70,000 इंटू में 100, यह आ गया 10%। अब CF कैसे निकालेंगे? पहले का 30, 10 ऐड करेंगे 40, 10 ऐड करेंगे 50, 10 ऐड कर 20 ऐड करेंगे 70, 10 फिर कितना है 20 है ना, यहाँ 20 ऐड करेंगे तो 90 और फिर 10 ऐड करेंगे तो 100, लास्ट में 100 आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, आपने बस कट लगाते हुए चले जाना है, ठीक है। पहला कट कितने पे लगेगा? 30 पर, अंदर 30% लिख लेना, अंदर क्या है? फूड, तो यहाँ पे लिख लेना है फूड, ठीक है। 30 बाद अगला कट 40 पे लगेगा, अगला कट लगेगा 40 पे, लेकिन अंदर आपने 10 ही लिखना है, अंदर आपने 10, कट 40 पे लेकिन अंदर 10। उसके बाद कट कितने पे लगाना है? 50, अंदर कितना लिखना है? अंदर लिखना है 10, ठीक है। आप नाम लिखते चले जाना, सामने सामने क्या है? 70, अंदर क्या लिखना है? 20, कट लगाना है 70 लेकिन अंदर लिखना है 20। उसके बाद कट लगाना है 90 लेकिन अंदर लिखना है 20 और लास्ट में बच गया 10। तो आप नाम लिखते हुए चले जाना, सेम जैसे मैंने इसको शेड करा है आप इसको भी शेड कर देना। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। अब परसेंटेज बार डायग्राम हो जाता है, एक टॉपिक और बचता है हमारा बार डायग्राम के अंदर, ये हमारा डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है। देखो डेविएशन बार डायग्राम कहाँ बनता है? डेविएशन बार डायग्राम वहाँ पर बनता है जहाँ पर कुछ नंबर पॉजिटिव होते हैं और कुछ नंबर नेगेटिव होते हैं। अगर आपकी सीरीज के अंदर कुछ नंबर तो पॉजिटिव हैं और कुछ नंबर आपके नेगेटिव हैं, तो आप समझ जाना कि वहां पर क्या बनने वाला है? डेविएशन बार डायग्राम। तो सिंपल हम यहां पर एक डेविएशन बार डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन में हमें एक डेविएशन बार डायग्राम बनाना है। ईयर दे रखा है 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब सेविंग या डेफिसिट, कंपनी को 2017 में प्रॉफिट होता है यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन 2018 में लॉस हो जाता है कंपनी को यानी कि हमारे लिए नेगेटिव है। 19 में प्रॉफिट, 20 में प्रॉफिट, 21 में लॉस, 22 में फिर से प्रॉफिट। या तो आप इसे सेविंग और डेफिसिट यानी घाटे के रूप में भी देख सकते हो। तो अब हमें क्या बनाना है? इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपने ये देखना है, देखो यहाँ तो हम लोग ईयर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर में कितने? 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 2017, 20, 21 और 22। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव नंबर कितने हैं? पॉजिटिव हाईएस्ट कितना है? पॉजिटिव हाईएस्ट 30 है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। पॉजिटिव हाईएस्ट कितना है? 30। और पॉजिटिव वाला है क्या? सेविंग, ठीक है। और नेगेटिव हाईएस्ट कितना है? नेगेटिव हाईएस्ट कितना है? 25। तो नेगेटिव हाईएस्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे, माइनस का 5, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 20 और माइनस का 25। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? डेफिसिट, क्योंकि लॉस वाला नीचे और प्रॉफिट वाला, सेविंग वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। अब हमें इसका बार डायग्राम बना देना है। 17 में प्रॉफिट है, 17 में प्रॉफिट है, पॉजिटिव है, ठीक है। 18 में नेगेटिव है 20, 18 में नेगेटिव है 20, ठीक है। उसके बाद 19 में पॉजिटिव है 10, 19 में पॉजिटिव है 10। उसके बाद 20 में 15 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद माइनस 25 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारा 20, ठीक है। देख लेना, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे नंबर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव वो नंबर ऊपर आप शो भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम में कुछ नंबर पॉजिटिव और कुछ नंबर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट का एक और नाम है, इसे हम लोग सर्कुलर डायग्राम या सर्कुलर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम स्टैटिक्स के अंदर अपने डाटा को एक सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम लोग पाई चार्ट या सर्कुलर चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या, जो भी हमारे को डाटा गिवन है उस डाटा को पहले हम 360 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री के
होता है। जैसे 180 है तो सर्कल कितने डिग्री का हो जाता है 360 डिग्री। पहले हम अपने डाटा को 360 डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे और 360 डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के बाद एक सर्कल बनाकर उस डाटा को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब भी एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को करोगे तो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, पूरा नाप वाप के बनाना है इसको, ठीक है। ये नहीं कि आप भी रफली बना दो, मैं तो यहाँ पे रफली ही बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 500 लोग हैं यहाँ पर और उनका जो फूड है, उनकी मनपसंद का फूड पूछा गया कि क्या है, तो उन्होंने बताया नॉर्थ इंडियन 150 लोगों को, साउथ इंडियन, फिर चाइनीज 125 को, इटालियन 75 और मैक्सिकन 50 लोगों को पसंद है। और इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट कर देना है एक पाई चार्ट के अंदर। देखो जब भी आपको पाई चार्ट बनाने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी आपको डाटा है उसको 360 डिग्री में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फूड, क्या क्या फूड है भाई, नॉर्थ इंडियन फूड है, साउथ इंडियन फूड है, चाइनीज फूड है, उसके बाद हमारा इटालियन फूड है, उसके बाद मैक्सिकन फूड है। इस तरीके से फूड लिखा हुआ है। उसके बाद पीपल, लोग कितने कितने पसंद कर रहे हैं, 150 लोग इसको पसंद कर रहे हैं, 100, 125, 75 और 55, ठीक है। ये हमारा लिखा है। हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे शेयर इन 360 डिग्री। अगर आप चाहो तो डाटा को पहले 100 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी आप डाटा को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करके 360 में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत क्या, आप सीधा 360 डिग्री के अंदर ही डाटा को कन्वर्ट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पहले सम भी कर लेना है, इस डाटा का पहले सम कर लो कि कितना आ रहा है। 150, 200, 300, 400 और 500, ये डाटा आ रहा है हमारा सम 500। कुछ नहीं है, इसका हमें 360 में कन्वर्ट करना है। 150 ऊपर, नीचे लिखेंगे आप 500 और इनटू कर देंगे 360 डिग्री से, क्योंकि 360 डिग्री में डाटा कन्वर्ट करना है। यहाँ लिखेंगे 100, टोटल कितना है 500, इनटू कर देंगे 360 डिग्री से, फिर कितना है 125 डिवाइड में 500 इनटू कर देंगे 360 डिग्री के अंदर, फिर कितना है 75 डिवाइड करेंगे 500 से, इनटू कर देंगे 360 डिग्री, फिर कितना है 50 डिवाइड करूँगा 500 से, इनटू कर दूंगा 360 डिग्री। क्लियर। अब हमें इनका 360 डिग्री एक बार कन्वर्ट करके निकाल लेना है कि कितना आ रहा है। जैसे पहला 150 को इनटू करना है 360 से और जो भी आएगा उसे डिवाइड कर देना है 500 से, तो ये आ रहा है हमारा 108 डिग्री। क्लियर है। इसका हम लोग करेंगे तो देखो 2 0 से 2 0 तो वैसे ही कट जाना है, ठीक है। तो सीधा 360 को डिवाइड ही कर लो 5 से, कितना आ रहा है 72 डिग्री आ रहा है। अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे 125 आपने इनटू करना है 360 और आपने डिवाइड करना है 500 से, तो ये हमारा डाटा आ रहा है 90 डिग्री, डिग्री भी लगा लेना इनके ऊपर। फिर कितना है 75 इनटू करो 360, जो भी आता है उसको आप डिवाइड कर दो 500 से, 54 डिग्री। उसके बाद कितना है 50, ये लो 50 इनटू करना है 360 और जो भी आएगा डिवाइड कर देना 500 से, यह आएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब देखो इन सबको जोड़ करना 360 डिग्री आना चाहिए, तो एक बार हम जोड़ के इसको वो भी कर लेते हैं। 108 प्लस फिर कितना है 72 प्लस फिर कितना है 90 फिर कितना है 54 फिर कितना है हमारा 36। तो आप चेक करना ये 360 डिग्री के बराबर आ रहा है। बस अब कुछ नहीं करना, हमें क्या कर लेना है, इसका एक पाई चार्ट बना लेना है, ठीक है। तो पाई चार्ट के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना के इस तरीके से आप कर लोगे, पहले आप इतना बनाओगे, ठीक है। उसके बाद कितना बनाना है, सबसे पहले 108, तो ये 90 होता है, 108 थोड़ा सा ऊपर होगा, तो मैं अंदाजे से बना दे रहा हूँ, लेकिन आप पूरा नाप के पहले डिग्री को नापना, उसके बाद ही आप टिक करना है, ठीक है। फिर कॉपी को घुमा देना है, यहाँ पे लाइन रखनी है, उसके बाद फिर कितना है 72, तो मे बी 72 आपका थोड़ा सा इधर जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो 108 पर क्या है हमारा, नॉर्थ इंडियन है, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडियन है, यहाँ पर साउथ इंडियन 72%। उसके बाद कितना है 90%, ये मान लो हमारा 90% आ गया। क्या है यहाँ पर, चाइनीज। उसके बाद कितना है 54% है, ये आ गया हमारा 54%, 54% कह रहा हूँ, 54 डिग्री। 54 डिग्री में क्या है, इटालियन है। और उसके बाद जो बन जाता है वो क्या है, मैक्सिकन, 36 डिग्री में है मैक्सिकन। अगर आप चाहो तो इनको आप शेडिंग भी दे सकते हो अलग अलग, जैसे इसको आप इस तरीके से मान लो शेडिंग दे देते हो, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से आप शेडिंग भी दे सकते हो। इस तरीके से शेडिंग दे दोगे तो फिर आपका जो पाई चार्ट है वो और भी अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर आप साइड में बनाकर दिखा भी सकते हो जो जो आपने बनाया है। जैसे मान लो आपने क्या बनाया, नॉर्थ इंडियन, तो यहाँ पे लिखोगे नॉर्थ इंडियन। ठीक है, आपने इसको कैसे शेड करा है, इस तरीके से, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। फिर आपने साउथ इंडियन को कैसे शेड करा है, इस तरीके से। फिर आप लोगों ने चाइनीज़ को कैसे शेड करा है, इस तरीके से। ठीक है, फिर इस तरीके से आपने यहाँ पर बना के भी दिखा सकते हो जी हमने यहाँ पर इस तरीके से शेड करा है। तो बच्चों ये हमारा पाई चार्ट था। पाई चार्ट में कुछ नहीं करना, सीधा जो डाटा आपको दिया हुआ है डाटा को 360 डिग्री में कन्वर्ट करना। सिंपल आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना और फिर यहाँ पर इससे पाई चार्ट ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो एंगल नाप नाप के आपने पाई चार्ट ड्रॉ कर लेना है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। 5 तरीके के बार डायग्राम और एक हमारा पाई चार्ट, यहीं पर ओवर हो जाता है चैप्टर। आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है आप उनको रिवीजन करोगे, आपको बहुत ही आराम से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। फ्री के नंबर है 4 मार्क्स। ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और हाँ लाइक जरूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो।